ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे की इजाज़त मिल गई है। वाराणसी कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि वजू स्थल को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का बिना नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे किया जाए। जिला जज ने एएसआई डायरेक्टर को 4 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा है। उन्हें कोर्ट को बताना होगा कि वो ये सर्वे कैसे करेंगे। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। मुस्लिम पक्ष ने फैसले के विरोध में हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। 14 जुलाई को करीब 1.5 घंटे तक हुई बहस के बाद जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, हमारा कहना था कि पूरे क्षेत्र का एएसआई सर्वे करना चाहिए। आज कोर्ट ने हमारे उस आवेदन पर सहमति दे दी और अब एएसआई की इस मामले की दिशा और दशा को तय करेगा। शिवलिंग का सर्वे नहीं होगा। उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है। हिंदू पक्ष मंदिर को लेकर बताने वाले कोई जिंदा नहीं है, लेकिन इतिहास है। वाराणसी कोर्ट में 14 जुलाई को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था, ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है। यहाँ लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। सर्वे के दौरान पश्चिमी दीवार पर मिले निशान और अवशेष से लगता है कि यह मंदिर की दीवार है। ओरल एविडेंस के आधार पर कोई पक्ष नहीं रखा जा सकता, इसीलिए सर्वे अनिवार्य है। हम संपूर्ण परिसर की सर्वे की मांग करते हैं, जिससे सभी को पता चलेगा कि यह परिसर स्वयंभू आदि विश्वेश्वर मंदिर है। मंदिर को लेकर बताने वाला कोई जिंदा नहीं है, लेकिन इतिहास है जो बहुत कुछ कह रहा है। सर्वे के बाद वाराणसी का इतिहास सामने होगा। मुस्लिम पक्ष ने कहा, यहाँ पहले से मस्जिद थी जिसे किसी धार्मिक स्थल का स्थान पर नहीं बनाया गया। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बात सुनकर फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया। जिला जज से हिंदू पक्ष के एडवोकेट ने निवेदन किया था कि ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण करना जरूरी है। इससे सनातनी हिंदुओं में तनावपूर्ण वातावरण व्यापात है। ज्ञानवापी मामलों को लेकर उपजे तनाव का सौहार्दपूर्ण समाधान वैज्ञानिक तथ्य सामने आने पर हो जाएगा। मुस्लिम पक्ष को भी इस पर तैयार होना चाहिए और सर्वे से किसी भी तरह का वर्तमान स्थिति को क्षति नहीं होगी। हिंदू पक्ष के एडवोकेट ने निवेदन किया था कि आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट रडार प्रिंटिंग, एक्सरे पद्धति, रडार मैपिंग, स्टाइलिस्ट डेंटिंग कर सकते हैं। स्टाइलिश डेंटिंग में किसी संरचना के निर्माण शैली से उसकी सदियों पुरानी स्थिति का आकलन किया जाता है। इसमें पुरातत्व के विशेषज्ञ प्रभु कर देते हैं कि संबंधित संरचना किस दौर की है। ज्ञानवापी परिसर में किस दौर में कौन सी संरचना से मंदिर बना था, यह भी रिपोर्ट में होगा। स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू और कमल चिन्ह मिले थे। वाराणसी कोर्ट में वकील विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि ज्ञानवापी की 14 से 16 मई के बीच हुए सर्वे में 2.5 फीट ऊंची गोलाकार शिवलिंग जैसे आकृति के ऊपर से अलग से सफेद पत्थर लगा मिला, जिस पर काटा हुआ निशान था। उसमें सिंक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहराई पाई गई। पत्थर की गोलाकार आकृति के बेस का व्यास 4 फीट पाया गया। ज्ञानवापी में कथित फव्वारे में पाइप के लिए जगह नहीं थी, जबकि ज्ञानवापी में स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू और कमल जैसे चिन्ह मिले। मुस्लिम पक्ष कुंड के बीच मिली जिस काले रंग की पत्थरनुमा आकृति का फव्वारा बता रहा था, उसमें कोई छेद नहीं मिला है, न ही उसमें कोई पाइप घुसाने की जगह है। कार्बन डेंटिंग पर लगी है रोक। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेंटिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में संभलकर चलने की जरूरत है। हाई कोर्ट के आदेश के बारीकी से जांच करनी होगी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से वकील हुजैफा अहमदी ने यह याचिका दायर की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और केवी विश्वनाथ की पीठ की सुनवाई की थी। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कैविएट दाखिल कर चुका है। केंद्र सरकार के वकील अमित श्रीवास्तव भी कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील मुमताज अहमद, रईस अहमद और इखलाक अहमद ने दलील पेश की। हिंदू पक्ष की तरफ से वकील सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी, अनुपम द्विवेदी, प्रदेश सरकार की ओर से राजेश मिश्रा और केंद्र सरकार की तरफ से अमित श्रीवास्तव मौजूद रहे। हिंदू पक्ष के 5 बड़े दावे।
पहला दावा, मुकदमा सिर्फ मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए दाखिल किया गया है। दर्शन पूजन सिविल अधिकार है और इसे रोका नहीं जाना चाहिए। दूसरा, मां श्रृंगार गौरी का मंदिर विवादित ज्ञानवापी परिसर के पीछे है, वहां अवैध निर्माण कर मस्जिद बनाई गई है। तीसरा, वक्फ बोर्ड ने यह तय नहीं करेगा कि महादेव की पूजा कहाँ होगी। देश की आज़ादी के दिन से लेकर वर्ष 1993 तक मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती थी। चौथा, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट में आराजी नवंबर 9130 देवता की जगह मानी गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता में संपत्ति का मालिकाना हक खसरा या चौहद्दी से होता है। पांचवा, ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में कथित शिवलिंग मिला है। आप देख रहे थे द मेन न्यूज इंडिया। अगर अभी तक हमारे चैनल द मेन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।